सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम की बुक का अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम कल एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट नंबर का, और जो सेकंड नंबर का चैप्टर है आज हम वो इसमें नहीं करेंगे, उसको हमने छोड़ दिया है। उसके लिए मैं कंप्लीट जो फैक्ट होते हैं सबके साथ में जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन उस चैप्टर में दिए हैं उनका अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत वाला। तो इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सारे एमसीक्यू मैं किसी बुक से छाप नहीं रही हूँ, मैं स्पेक्ट्रम की बुक से खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं उससे एमसीक्यू बनाती हूँ पेपर के अकॉर्डिंग। किस टाइप का सिलेबस है और किस स्टैंडर्ड के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशक सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक संस्था है बंग भाषा प्रकाशक सभा, उसके संबंध में यहाँ दो कथन दिए हैं, तो उन पे आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, इसकी स्थापना 1836 में की गई, और दूसरा है, इसके गठन में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। 1836 में राजा राम मोहन राय व उनके कुछ सहयोगियों द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी बंगाल में। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बंगाल के राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, और जो वेस्टर्न थॉट से काफ़ी प्रभावित थे, तो उसी अकॉर्डिंग अपने देश में भी वो परिवर्तन लाना चाहते थे। तो उसी के तहत इन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया था, 1836 में बंगाल में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इसको रट सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था जिसका गठन किया गया था। देखिए यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है, पहली राजनीतिक संस्था है ये। और तो इसका गठन कब हुआ 1838 में इसका गठन हुआ, तो उसका नाम आपको बताना है। तो 1838 में जिस संस्था का राजनीतिक संस्था का गठन हुआ तो वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो सॉरी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। 1838 में जुलाई में इसकी स्थापना की गई थी, और ये भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी गई है बहुत सारे पेपर में, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1851 में जमींदार एसोसिएशन एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के पश्चात कौन सी नई संस्था का निर्माण हुआ। देखिए 1851 की बात हो रही है। 1851 में जमींदार एसोसिएशन एवं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की विलय के पश्चात, तो इन दो संस्थाओं का विलय किया गया। जमींदार एसोसिएशन जो 1838 में बनी थी, इसकी डेट आपको देखनी है, नेट पे सर्च करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मिला के एक नई संस्था बनी थी 1851 में। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो एसोसिएशन यहाँ से लिया और ब्रिटिश इंडिया यहाँ से लिया, तो नई संस्था बन गई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वैसे जमींदार एसोसिएशन आपकी 1838 में बनी थी, 1838, और जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ये आपकी बनी थी 1843 में। ठीक है, और इन दोनों संस्थाओं का विलय हो जाता है कब, 1851 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में इस टाइम में गठित की गई थी। तो इन संस्थाओं से कई सारे सवाल बनते हैं, तो उसी के अनुसार मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के संदर्भ में कथन है ये। तो पहला कथन है, गठन इसका 1866 में हुआ था, 1866 में इसका गठन हुआ। दूसरा कथन है, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में इसका गठन किया। तो दोनों ही कथन एकदम सही हैं, दादाभाई नौरोजी ने इसका गठन किया था 1866 में लंदन में। और इंग्लैंड में भारतीयों के पक्ष में जन समर्थन करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, इससे सवाल आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। शिशिर कुमार घोष की ये संस्था बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसकी भी स्थापना बंगाल में हुई थी। अब तक ये जो संस्थाएं मैंने बताई ये बंगाल की संस्थाओं के बारे में है। तो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी।
तो 1876 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की जाती है और 1876 में इस संस्था का नाम बदलकर क्या हो जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में ये बन जाती है। और इससे कौन जुड़ जाते हैं, दो नए लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता बनते हैं। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट था, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुंबई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी। तो अब बात आती है बॉम्बे की संस्थाओं की। बॉम्बे की संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये संस्थाएं तीनों में अलग इस टाइम बन रही थी। और यहाँ 3-4 तरीके से सवाल बनते हैं। एक तो पर्टिकुलरली उस संस्था की डेट पूछी जाती है, कब बनी, किसके द्वारा, क्या। और एक होता है क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सी बनी। कभी मद्रास वाली और बॉम्बे वाली और बंगाल वाली जो हैं उनका तुलनात्मक रूप से भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको सभी तरीके से तैयार करना है। मैंने उसी तरीके से सारे एमसीक्यू बनाए हैं। तो मुंबई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो मुंबई की जो सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था है वो है बॉम्बे एसोसिएशन। तो यहाँ पे मुंबई जो लिखा है ये बॉम्बे एसोसिएशन है, मुंबई एसोसिएशन या बॉम्बे एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1852। ठीक है, 1852। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। देखिए, मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अलग है और बॉम्बे एसोसिएशन अलग है। जो बॉम्बे एसोसिएशन मैंने अभी बताया आपको 1852 में बना था 26 अगस्त को, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये आपका बना था 1885 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1885। अगला प्रश्न है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में सम्मिलित सदस्य थे। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उससे हुए जुड़े सदस्य हैं वो कौन से हैं, तो 3 के नाम दिए, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। इनको त्रिमूर्ति के बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तीनों ही लोग इस संस्था से जुड़े हुए थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। इनको त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गई मद्रास की संस्थाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब गठित हुआ, तो इसका गठन हुआ 1884 में किया गया, पहला कथन। दूसरा है वीर राघवाचारी बी सुब्रमण्यम अय्यर के आनंद चार्लू होगा यहाँ पे, के आनंद चार्लू ने इसका गठन किया। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1884 में एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। और इस सभा का उद्देश्य क्या था, इस सभा का उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी आपको याद करना है, देखिए 1884 में इसका गठन हो रहा है। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से पहले गठित हुई है। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना और ये 1884 में बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन नामक अभियान का संचालन किस संस्था के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी हटके सवाल है। तो जब भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने की इसमें ये विरोध में ये हुआ था प्रदर्शन, जब 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ये किस संस्था द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किया गया था इंडियन एसोसिएशन द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं के काल अनुक्रम पर विचार कीजिए। यानी आपको डेट बतानी है, सबसे पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखिए, मद्रास महाजन सभा है, ये आपकी कब बनी, अभी मैंने बताया था, ये आपकी बनी थी 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना था, सॉरी 1885 और मुंबई एसोसिएशन 1852 में बना था। तो ये क्रम है, तो सबसे पहले हो जाएगा मुंबई एसोसिएशन। तो ये ऑप्शन 3 ऑप्शन सी में ही है, 3 जो है सबसे पहले, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, 3, 1 और 2 ऐसे होगा। पहले
पहले ये होगी ऑप्शन 3 वाली, फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ 1 इधर होगा, 3 इधर होगा, तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। एक बार फिर से बता देती हूँ, 3, 1 और 2, इस तरह ये इनका क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। तो इससे जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं, मैंने आपको बताया है पहले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो शिशिर कुमार घोष की संस्था थी, इंडिया लीग 1875 में जिसका गठन हुआ था, वो संस्था 1876 में बदल जाती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता में, और इसके प्रमुख नेता बन जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है, कादम्बनी गांगुली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रथम महिला स्नातक थी, कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1890 में, यहाँ पे ध्यान देना है, 1890 में प्रथम बार इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। तो यानी जो पहली महिला जो कांग्रेस को संबोधित करने वाली थी वो थी कादम्बनी गांगुली। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो ये 3 महिलाएं महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई। तो पहली जो कांग्रेस को संबोधित करने वाली 1890 में, तो वो कादम्बनी गांगुली थी, और ये प्रथम महिला स्नातक भी थी, और उन्होंने स्नातक की डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से हासिल की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में अपने अपने कथनों पर विचार करें। संदर्भ में यहाँ कथन होगा, ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। तो ये पहला कथन। दूसरा कथन, 1884 में इसकी स्थापना हुई। तो दोनों कथन सही हैं। ए.ओ. ह्यूम के साथ जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनको भी कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं, और 1884 में इनकी स्थापना हुई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, और इसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सकें। शांति से होगा यहाँ पे, मृत्यु में सहायता दे सकें। यह कथन किसने बोला? तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। ये पीसीएस 2019 के पेपर में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो अब इतना इजी सीधा तो नहीं पूछेगा, ऐसे मैंने बनाया है, लेकिन कथन के रूप में इसको पूछ सकता है। तो इसमें था ऑप्शन ए 72 सदस्यों ने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 3 बार की थी। अब आपको तीनों अधिवेशन की डेट और जगह मेंशन करनी है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये कांग्रेस के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कांग्रेस के गठन से संबंधित है सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो जन असंतोष या जन भावनाएं जो हमारी भारतीय जनता में उमड़ रही थी, उनको निकालने के लिए एक ऐसी संस्था बना दी जाए कि वहाँ वो अपने बस विचार रख दें, ताकि उनमें असंतोष है वो ज़्यादा इकट्ठा ना हो, ताकि विद्रोह ना हो। ये कॉन्सेप्ट सेफ्टी वॉल्व के पीछे माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है ये अवधारणा। दो सिद्धांत हैं, एक तो सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा है, और एक दूसरा सिद्धांत और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चैप्टर 3 का पहला पार्ट है। अभी 2-3 पार्ट इस चैप्टर से आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। तो ये स्पेक्ट्रम की बुक से मैं सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाऊंगी। आप पूरे वीडियो को मेरा ज़रूर फॉलो करें। यहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।